हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का सेशन और भी महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, तो आप लोग अपनी पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए और आज की क्लास आपके लिए बहुत ही अच्छी होगी। आइए दोस्तों, देखते हैं पहला प्रश्न। परिस्थिति अस्थायी मितव्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा था? यानी परिस्थिति अस्थायी मितव्ययिता है या किस आंदोलन का नारा था? तो ऑप्शन नंबर है ए है एपिको आंदोलन, बी है नर्मदा बचाओ आंदोलन, अगला है चिपको आंदोलन और फिर है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चिपको आंदोलन इसका उत्तर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण इंजीनियर के नाम से जान विख्यात है? तो ऑप्शन नंबर ए है सोनम वांगचुक, जीडी अग्रवाल, अनिल अग्रवाल और आनंद कुमार। तो ये है आपके जीडी अग्रवाल। जीडी अग्रवाल को पर्यावरण इंजीनियर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन चिपको आंदोलन का नेता था? बहुत ही उम्दा सवाल है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो चिपको आंदोलन का नेता कौन था? तो चिपको आंदोलन का नेता पहला मेधा पाटेकर, बाबा आमटे, सुंदरलाल बहुगुणा और किरण बेदी। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, सुंदरलाल बहुगुणा इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, देखिए ये थोड़ा सा काफी पीछे का सवाल है, यानी 2022 का है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और स्टैटिक के रूप में काम करेगा। तो मई 2022 में संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय ने किसे सासाकावा पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया था? तो यूएनईपी, पहला है यूएनईपी, दूसरा है सीड्स, तीसरा है यूएनडीपी और अगला है एनजीटी। तो दोस्तों, यह है आपका सीड्स को किया था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, सीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृता देवी स्मृति पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो दोस्तों, अमृता देवी स्मृति पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? वृक्षारोपण में श्रेष्ठ प्रयास के लिए, वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए, वन सुरक्षा पर श्रेष्ठ साहित्य के लिए और उद्यानों के सौंदर्यीकरण के लिए। तो दोस्तों, इसका आंसर बी इज राइट, वन और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए अमृता देवी पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्म में कौन एक सुमेलित नहीं है? दोस्तों देखिएगा, कौन सुमेलित नहीं है कह रहा है। तो इनमें कौन सुमेलित नहीं है? पहला है एपिको आंदोलन, पी हेगड़े संबंधित है। अगला है चिपको आंदोलन, एस एल बहुगुणा यानी सुंदरलाल बहुगुणा से। अगला है नर्मदा बचाओ आंदोलन, मेधा पाटकर से। और शांत घाटी आंदोलन बाबा आमटे से। तो कह रहा कौन सुमेलित नहीं है? तो डी, यहाँ पर डी जो है ये रॉन्ग आंसर है। शांत घाटी आंदोलन बाबा आमटे, यानी ये आपका गलत उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है? तो कौन संबंधित है? तो पांडुरंग हेगड़े, शिवराज सिंह चौहान, कल्याण सिंह रावत और बाबा आमटे। तो आंसर नंबर डी इज राइट आंसर। बाबा आमटे का संबंध किससे है? नर्मदा बचाओ आंदोलन से है। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला और भी उम्दा सवाल है, ग्लोबल 500 पुरस्कार निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर है यूएनईपी, WWF, IUCN और उसके बाद इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए इज राइट आंसर, यानी यूएनईपी इसका उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित युग्मों को की सहायता से सही सुमेलित करना है। तो यहाँ क्या करना है? सही सुमेलित करना है, यानी कौन किससे संबंधित रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा, ये आपके ऑप्शन 4 दिए गए हैं, ठीक है। ऑप्शन 4 दिए गए हैं, तो पहले हम इसको मिला लेते हैं, उसके बाद इसका आंसर देंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा कौन सही सुमेलित है। तो पहला है चिपको आंदोलन। तो चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? तो चिपको आंदोलन का संबंध पहले का है आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा गौरा देवी, ठीक है। उसके बाद दूसरा है नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध किससे है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध दोस्तों ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, यानी कौन सा नंबर? तीसरा, बाबा आमटे का है। मैती आंदोलन, मैती आंदोलन का संबंध किससे है? तो दोस्तों, मैती आंदोलन का संबंध जो है ये आपका हो जाएगा कल्याण सिंह रावत का है। और बिश्नोई आंदोलन का संबंध किससे बनेगा? देखिए, ये आपका क्या है? चिपको आंदोलन गौरा देवी है, नर्मदा बचाओ आंदोलन बाबा आमटे का है और ये क्या हो गया? और बिश्नोई है संत जाम्बोजी। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? यानी तो ये आपका हो जाएगा डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी आपका उत्तर सही हो जाएगा। दोस्तों, एक बार इसको इस रोक करके जो है इसको देख लीजिएगा। साइलेंट वैली आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो साइलेंट आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो पहला ऑप्शन है, यह जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु शुरू किया गया था, या कर्नाटक राज्य से शुरू किया गया था, या कुंती पुझा नदी पर निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना के विरोध में प्रारंभ किया गया था। और डी नंबर है, सुंदरलाल बहुगुणा इस आंदोलन के अगले नेता थे। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सी इज राइट आंसर, या
कुंती पूजा नदी पर निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना के विरोध में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिएगा, और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो शादी के दौरान दूल्हे द्वारा दुल्हन के मायके में पेड़ लगाने की परंपरा प्रारंभ करने वाला आंदोलन कौन सा है? चिपको आंदोलन, बलियापाल आंदोलन, मैत्री आंदोलन और बिश्नोई आंदोलन। तो दोस्तों कौन सा है? मैत्री आंदोलन इसका संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वन संरक्षण से, बाघ परियोजना से, घड़ियाल परियोजना से और पादप प्रजनन से। तो ये आपका वन संरक्षण संबंधित है, किसका? चिपको आंदोलन का संबंध है ना। इसमें क्या करते थे, पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ों से जाके चिपक जाते थे, जब उनको काटने के लिए कोई आता था तो उससे जाके लोग चिपक जाते थे। इस तरह इन्होंने बचाव किया। कह रहा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए पूरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, कह रहा विचार कीजिए, उसके बाद ऑप्शन यहाँ देना है, मतलब कौन कौन सही है। तो यहाँ पहले आप इसको उत्तर देंगे, उसके बाद फिर यहाँ पर टिक लगाएंगे। तो कह रहा है कौन सा सही है, और पूछा क्या गया है लास्ट में, कह रहा है उपरोक्त, ध्यान दीजिएगा, यहाँ कह रहा है उपरोक्त कथनों में कौन सा सही है, यानी कौन सा सही है। तो इनमें कौन सही है, तो देखिएगा, पहला मैत्री आंदोलन उत्तराखंड के चमोली जिले से शुरू हुआ था। दोस्तों बिल्कुल सही है, क्योंकि ये उत्तराखंड के चमोली जिले से शुरू हुआ था। अगला एपिको आंदोलन उत्तर भारत के चिपको आंदोलन की प्रेरणा से दक्षिण भारत में शुरू हुआ था। तो ये भी आपका उत्तर सही है, यानी अभी तक का कौन कौन सही है, एक और दो सही है। ठीक है, फिर कह रहा है बलियापाल आंदोलन महाराष्ट्र से संबंधित है, ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं सही है। और अगला, जाधव मोलाई पेंग ने असम के रेत युक्त क्षेत्र में अकेले लगभग 1360 एकड़ वन तैयार किया था। दोस्तों ये सही है। तो कौन कौन सही है, 1, 2 और 4 उत्तर इसका सही होगा। ठीक है ना, देखते हैं कौन सही है। तो यहाँ देखिएगा, करा केवल 1, 1 और 2, 1, 2, 4 और उपरोक्त सभी। तो इसमें कौन हो जाएगा, 1, 2, 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन को राजनीतिक लालच के खेल के नाम से जाना जाता है? तो राजनीतिक लालच के खेल के नाम जाना जाता है दोस्तों। तो देखिएगा, इसमें पहला नर्मदा बचाओ आंदोलन, जंगल बचाओ आंदोलन, एपिको आंदोलन और साइलेंट वैली आंदोलन। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा जंगल बचाओ आंदोलन को राजनीतिक लालच के खेल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? रविंद्र कुमार सिन्हा को कहा जाता है। ठीक है, डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया कौन थे? रविंद्र कुमार सिन्हा। अगला है, हैंडबुक ऑफ द बर्ड्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान के लेखक कौन है? हैंडबुक ऑफ द बर्ड्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान के लेखक कौन है? तो राजेंद्र सिंह, चंडी प्रसाद, सलीम अली और डॉक्टर प्रमोद पाटिल। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सलीम अली, क्योंकि इन्हें पक्षी विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। अगला है, सासाकावा पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? पर्यावरण संरक्षण और प्रबंधन के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और गणित के क्षेत्र में। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए इज राइट आंसर, पर्यावरण संरक्षण और प्रबंधन के क्षेत्र में। अगला प्रश्न, ठीक है, तो ये आपका पूरा सेशन ये समाप्त होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, अपनी पढ़ाई को जारी रखिए।